जय श्री कृष्ण दोस्तों। आजकल लोगों के मन में एक गलत धारणा बनती जा रही है कि आजकल सच्चाई और अच्छाई का जमाना नहीं है, इसलिए सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलने का कोई लाभ नहीं बल्कि नुकसान ही है। हमने तो कई लोगों के मुंह से यह भी कहते हुए सुना है कि हम तो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी हमें केवल दुख ही मिलता है। और जो लोग अधर्मी हैं, पापी हैं, वे सदा खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु जरा सोचिए, अगर सभी लोग ऐसा सोचने लगेंगे तो समस्त संसार में अधर्म और अहंकार व्याप्त हो जाएगा। इसलिए अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप भी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे ही उदाहरण देने जा रहे हैं जिससे आप अपनी गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको सुख और दुख का नज़रिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि सुख और दुख आपके नज़रिए पर निर्भर है। अगर आपकी नज़र में धन, दौलत, स्त्री, पुत्र, मान, बड़ाई और पद प्रतिष्ठा ही सबसे बड़ा सुख है, तो यह आपका सबसे बड़ा दुख का कारण हो सकता है, क्योंकि आप जिन भौतिक सुखों को जीवन का सुख समझ रहे हैं वह वास्तव में एक धोखा है, और इस धोखे से बाहर निकलने के बाद ही आपको परम सुख की अनुभूति होती है। अज्ञानवश आप सांसारिक सुखों को जीवन का उद्देश्य बना बैठते हैं, जबकि आपके जीवन का मूल्य इन चीज़ों से कहीं ज़्यादा बड़ा है। इस संसार में अनेकों महापुरुष हुए हैं जिन्होंने धर्म पालन के लिए अपने सुखों का त्याग किया है। आपकी संतुष्टि के लिए हम यहाँ कुछ ऐसे ही महापुरुषों के कठिन जीवन को संक्षिप्त में वर्णन करने जा रहे हैं। जरा सोचिए दोस्तों कि अगर जीवन में भौतिक सुखों का इतना महत्व होता तो भगवान राम राजसी सुख को छोड़कर अपने स्वधर्म का पालन के लिए वनवास का दुख क्यों सहन करते? क्या आपका दुख भगवान राम से भी बड़ा है, जिन्होंने राज्य के 56 भोगों को छोड़कर 14 वर्षों तक कंदमूल खाकर जीवन गुजारा, जिनके सुकुमल चरणों के नीचे फूल बिछना चाहिए था, उन चरणों में जंगल के कांटे चुभ रहे थे? क्या आपका दुख भगवान श्री कृष्ण से भी बड़ा है, जिनका जन्म ही कारागार में हुआ था, जिनको बचपन में ही बार बार मारने का प्रयास किया गया और जिन्हें अपने कर्तव्य पालन के लिए अपनी प्रेमिका को भी खोना पड़ा? क्या आपने पांडवों का भी दुख देखा है, जो धर्मात्मा, गुणवान, पराक्रमी, बलशाली, महारथी और स्वयं भगवान के परम मित्र होते हुए भी कई वर्षों तक अपने हक के लिए दर बदर भटक रहे थे, जिन्होंने धर्म पालन के लिए एक विराट नरेश के दास बनकर रहना भी स्वीकार किया? क्या आप सुदामा से भी ज्यादा निर्धन, निर्बल और दुखी और असहाय हैं, जो दाने दाने के लिए तरस रहे हैं? लेकिन अधर्म का मार्ग सुदामा ने भी नहीं लिया। दोस्तों, हम लोग महात्मा बुद्ध की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने राशि सुख सुविधाओं का त्याग कर मानवता की सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। अगर इन्होंने भी हमारी तरह भौतिक सुख सुविधाओं को महत्व दिया होता तो हम लोग आज इनकी पूजा नहीं कर रहे होते। देखिए दोस्तों, दुख तो हर इंसान के जीवन में होता है, परंतु यह जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप उसे किस प्रकार देखते हैं। यदि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आप दुख में भी सुख का कारण खोज लेंगे। मेरे विचार से तो जीवन में दुख का महत्व सुख से कहीं अधिक है, क्योंकि सुख के अपेक्षाकृत हम दुख से ईश्वर के ज़्यादा करीब जाते हैं, जो कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। शायद इसलिए दुनिया के अधिकतर महापुरुषों ने दुखमय जीवन को हंसकर स्वीकार किया और उन्होंने अपने दुखों को ईश्वर से प्रेम का जरिया बनाया। आप दुख को ऐसे भी देख सकते हैं जैसे एक सुनार सोने को जलाकर, गलाकर, तपाकर आभूषण बनाता है। जैसे पिता अपने पुत्र का जीवन संघर्षपूर्ण बनाता है ताकि वह योग्य, सक्षम और कुशल और बेहतर इंसान बन सके। जैसे एक योग्य शिक्षक अपने छात्र के हित के लिए ना चाहते हुए भी उसे छड़ी का प्रयोग करता है।
दोस्तों, फिर भी कुछ ऐसे लोग जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें जीवन में बार बार दुख मिलता है और जब वे अत्याचारी और अधर्मी लोगों को सुखी देखते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि क्या उन्हें भी धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म का मार्ग ले लेना चाहिए। तो ऐसे लोगों से हमारा यही कहना है कि आपको सुख या दुख जो भी मिलता है वह आपके पूर्व जन्मों या वर्तमान जन्म के कर्मों का फल है। ईश्वर आपके सुख दुख के लिए उत्तरदायी नहीं है। हाँ, यह भी सत्य है कि कुछ अधर्मी लोग सुखी और खुशहाल जीवन जी रहे हैं क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य अवश्य किए होंगे, किंतु अज्ञान और अहंकार वश वे अपने पूर्व जन्म में संचित फल को नष्ट कर रहे हैं और जब उनका पूर्ण फल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो उन्हें अपने पापों के फलस्वरूप दुखमय नरक में उतरना ही पड़ेगा। वास्तव में वे पाप के दलदल में जा रहे हैं जो उनके जीवन को परम सुख से वंचित कर देगा। याद रखें, समस्याएं, चुनौती, दुख, दर्द सभी के जीवन में है। इनसे कोई भी मनुष्य अछूता नहीं है। इसलिए जीवन में अगर आपको दुख, दर्द, अन्याय या अपमान, मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलें।